हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी। ये हमारा थर्ड लेक्चर है, ठीक है। ये हमारा थर्ड लेक्चर है मेजरमेंट चैप्टर में, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि एन वंडरवाल्स एक बात आप सुनिए कि इसमें हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स कर रहे हैं ना, ठीक है, कि उससे एक एमसीक्यूज़ ईटा में ज़रूर आएगा और इसमें कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ भी जो फास्ट ईटा टेस्ट से आ चुके हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को गौर से सुनिए, ठीक है। इसमें हम बहुत सारे मेथड देखेंगे कि किस तरह से हम अननोन डायमेंशन फाइंड करते हैं। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें कह रहे हैं कि एन वंडरवाल्स इक्वेशंस आपने आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ा होगा, ठीक है ना। जब उसमें एक्सटेंडेशन हुई तो ये इक्वेशन बन गया। हाँ, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी वेयर फी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, टी इज टेम्परेचर एंड आर इज गैस कांस्टेंट। अच्छा, तो देखिए क्या कहते हैं, होमोजेनिटी का जो प्रिंसिपल है हमारा डायमेंशन में, वो ये कह रहा है, ठीक है ना। वो क्या कह रहा है, ये बस बात का ख्याल रखिए कि जब भी हम टू क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं, ठीक है ना, मतलब दो क्वांटिटीज़ को हम ऐड करते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें वी या ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर आप देखिए हमारे पास v माइनस बी हुआ है। क्या हुआ है? एक हुआ है v माइनस बी और दूसरा हुआ है हमारे पास p प्लस ए बाई वी स्क्वेयर। तो इसका क्या मतलब है? मतलब अगर ये दोनों ऐड हुए हैं, होमोजेनियस प्रिंसिपल हमें कह रहे हैं कि अगर हम इसको ऐड करें, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करें, तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा। गॉट इट? अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि हमने बी और ए का डायमेंशन फाइंड कर देना है। तो बी का डायमेंशन तो ऑलरेडी फाइंड हो गया विद इन सेकंड, ठीक है ना। क्या फाइंड हुआ? विद इन सेकंड। अगर आपको फार्मूले का पता हो, वो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर आप देखिए v माइनस बी। तो v हमारे पास क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है? एल क्यूब। क्या होता है हमारे पास? ये हमारे पास क्या, किसकी डायमेंशन है? वॉल्यूम की डायमेंशन है। तो b का डायमेंशन क्या होगा? अगर वॉल्यूम का यही डायमेंशन है तो b का भी यही डायमेंशन होगा। इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि हमें बताया गया है कि अगर होमोजेनिटी प्रिंसिपल हमें कहती है अगर दोनों ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों का डायमेंशन सेम है। यहाँ पर v और b का डायमेंशन क्या होगा? वो सेम होगा। तो v हमारे पास एल क्यूब है, ठीक है ना। तो हमारे पास b का डायमेंशन क्या होगा? b इज इक्वल टू एल क्यूब। हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं किसकी तरफ? अब हम आते हैं p प्लस ए बाई वी स्क्वेयर। तो ये दोनों क्वांटिटीज, ये ए बाई वी स्क्वेयर और p प्रेशर, ये दोनों भी ऐड हुए, तो इसका मतलब है कि फी का जो डायमेंशन है वो बराबर होगा, इक्वल होगा ए बाई वी स्क्वेयर के, ठीक है। और हमने किस चीज़ का डायमेंशन फाइंड कर देना है? अब हमने फाइंड कर देना है डायमेंशन ऑफ ए। तो ए का डायमेंशन क्या होगा? ए इज इक्वल टू पी एन टू वी स्क्वेयर। ओके, मैं इसको थोड़ा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गया? पी प्लस पी एन टू ए एन टू एज इक्वल टू पी एन टू वी स्क्वेयर। पी हमारे पास क्या है? वो हमारा प्रेशर है, ठीक है। अब हमारे पास हमने ए का डायमेंशन फाइंड कर देना है। किसका डायमेंशन फाइंड करना है? ए का। तो ए का डायमेंशन इज इक्वल टू ये हमारे पास होगा बराबर पी। हमारे पास क्या है? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? देखिए, प्रेशर का डायमेंशन हम किस तरह फाइंड करते हैं? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो फोर्स हमारे पास एम एल टी माइनस टू, तो अब डिवाइड बाई एरिया इज एल स्क्वेयर। तो एल स्क्वेयर ऊपर से आ जाएगा, तो एक ये एल वन है, ये एल माइनस टू हो जाएगा। तो हमारे पास एम फी हमारे पास क्या आ जाएगा? पी सॉरी फी हमारे पास आ जाएगा एम एल माइनस वन एंड टी माइनस टू। और वी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एल थ्री है ना, और इसका होल स्क्वायर भी है। तो हमारे पास ए का डायमेंशन क्या आ गया? ए का डायमेंशन है एम एल माइनस, ये माइनस वन है, ये दो, टू थ्री जा सिक्स हो गया। तो हमारे पास टू थ्री जा सिक्स माइनस वन इज फाइव, एम एल फाइव टी माइनस टू। ओके, तो ये हमारे पास हो गया पहला क्वेश्चन। देखिए, इसको आप लोग इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यही मेथड है हमारा, ठीक है ना। अब इसमें हम कुछ और एमसीक्यूज भी देखेंगे कि उसका मेथड थोड़ा इससे डिफरेंट होगा। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को हमारे पास बहुत इजीली हमने सॉल्व कर दिया। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल। अस्सलाम वालेकुम, ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन हाजिर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें हमसे क्या मांग रहे हैं? इसमें हमसे मांग रहे हैं द डायमेंशन ऑफ, देखिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी
ए बाई बी हमसे मांग रहा है, ठीक है ना। तो अब आप सोच रहे हैं कि इतना इतना मुश्किल क्वेश्चन, इतना मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए आप यहाँ पर देखिए ए बाई बी हमसे फाइंड कर रहे हैं, तो हमने सिंपली ए फाइंड कर देना है, बी का डायमेंशन फाइंड कर देना है, ठीक है ना। और ये जो एफ इज़ इक्वल टू, ये हमें क्या है, ये हमें गिवन है यहाँ पर। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम ए का डायमेंशन फाइंड करेंगे, फिर बी का फाइंड करेंगे, और फिर ए का डायमेंशन को बी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए होमोजेनिटी प्रिंसिपल हमें ये कहता है, उसका जो दूसरा बात, पहले बात तो हमने यही कर दी कि दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों का डायमेंशन सेम है। वो हमें कह रहा था ये कि लेट सपोज हमारे पास ये इक्वेशन हमें जो गिवन है वो है एफ इज इक्वल टू ए एन टू एक्स अंडर रूट प्लस बी टी स्क्वेयर। वो हमें कह रहे थे कि ये जो डायमेंशन आपको नज़र, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए ये आपको नज़र आ रहा है, ये इसका डायमेंशन बराबर होगा इसका फोर्स का। मतलब यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पर जो होगा, मतलब यहाँ पर हमने इन दोनों को ऐड किया है ना, तो मतलब बी टी स्क्वेयर का डायमेंशन बराबर होगा इस फोर्स का डायमेंशन के, ठीक है ना। इसी तरह इंडिविजुअली इसका डायमेंशन बराबर होगा इसका डायमेंशन बराबर होगा इसका। देखिए ना, अगर हम इस तरह करें कि एफ इज़ इक्वल टू, मैं आपको बताऊँ कि एस इज़ इक्वल टू, वो इक्वेशन है हमारा एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो इस इक्वेशन में ये डायमेंशन ये बराबर होगा इस एस के डायमेंशन के, ओके। ये दोनों क्या हो गए, ये बराबर हो गए। इसी तरह इसका जो डायमेंशन होगा, इसका डायमेंशन जो भी होगा, ठीक है ना, इसका डायमेंशन जो भी होगा वो हमारे पास बराबर होगा इसके डायमेंशन के, ओके। इससे ये तो हमने बेसिक जानी बात है, ठीक है ना। तो अब हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे, चलो चलते इस क्वेश्चन की तरफ, ओके। मैं इसको मिटाता हूँ, ओके। अब हम यहाँ पर आते हैं बी टी स्क्वेयर है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर एफ इज इक्वल टू, जब डायमेंशन बराबर है तो दोनों आपस में बराबर है, तो एफ इज इक्वल टू ए एक्स अंडर रूट, हमने फाइंड करना डायमेंशन ऑफ ए, तो ए इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एक्स अंडर रूट, हो गया। अच्छा नीचे चलते ताकि हमें जगह बन जाए, तो ए इज इक्वल टू, एफ का डायमेंशन हमें पता है एम एल टी माइनस टू, एक्स हमारे पास एक्स पावर 1/2 आ जाएगा। अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो ये हमारे पास 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एम एल पावर 1/2 एन टू टी माइनस 2। ये हमारे पास क्या आ गया, ए का डायमेंशन हमारे पास आ गया एम एल पावर 1/2 टी माइनस 2, हो गया। ये हमारे पास आ गया डायमेंशन ऑफ क्या कहते हैं ए। अब हम नीचे चलते हैं, अच्छा अब हम नीचे चलते डायमेंशन अब बी फाइंड करते। तो इक्वेशन में हमारे पास क्या था, इक्वेशन यही था ना जो हमें गिवन है। सॉरी यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। ये है एफ इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी स्क्वेयर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एफ इज इक्वल टू ए एन टू एक्स अंडर रूट प्लस बी टी स्क्वेयर। तो एफ का डायमेंशन क्या होगा, वो बराबर होगा बी टी स्क्वेयर, क्योंकि हमने अभी बी फाइंड कर देना है। तो बी का डायमेंशन होगा एफ बाई टी स्क्वेयर, ओके हो गया। अब नीचे जाते हैं, ठीक है। तो एफ का डायमेंशन हमारे पास क्या होगा एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, टी का डायमेंशन क्या होगा टी स्क्वेयर हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास एम एल टी माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम ए को बी से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना, जो हमें बताया गया है कि हमने ए बाई बी का फाइंड कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास ए बाई बी इज इक्वल टू, ए का डायमेंशन हमने फाइंड किया, वो हमारे पास क्या आ गया, वो हमारे पास आ गया एम एल पावर 1/2 और टी पावर माइनस 2 डिवाइड बाई बी का डायमेंशन हमने फाइंड कर दिया। बी का डायमेंशन हमारे पास आ गया एम एल और टी माइनस 4। तो अगर हम ये डिवाइड करें तो एम एम के साथ कट जाएगा, तो इसका मतलब है कि एम पावर 0 आ जाएगा और एल पावर -1/2 आ जाएगा और टी पावर +2 आ जाएगा। तो ये हमारा साथ क्या हो रहा है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा फाइनल डायमेंशन आ गया। सो होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। ऑफ आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आप लोगों को ये अच्छी तरह से छोटा कर लूँ, ठीक है ना। आप यहाँ से एक ज़बरदस्त स्क्रीनशॉट ले लें अगर नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ले लें, नीचे आ जाइए, यहाँ से भी ले लें, ओके हो गया। चलो चलते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हाजिर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हाजिर है। अब यहाँ पर हमने रेड कलर लेना है और यहाँ पर हमसे बताया गया कि फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी।
तो यहाँ पर मैंने आपको जो पहली बात बता दी, हमने पहले डायमेंशन आप ए फाइंड कर देना है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इसका जो डायमेंशन है इसका वो बराबर है इसके डायमेंशन के, ठीक है। फिर बी बाई सी प्लस टी का जो डायमेंशन है वो बराबर है वी का डायमेंशन का। पहले हम ए का डायमेंशन फाइंड करते हैं, तो ए का डायमेंशन हमारे पास क्या आएगा, ए का डायमेंशन हमारे पास आएगा वी इज इक्वल टू ए टी, सिंपल सी बात है। अच्छा तो हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास हमने ए फाइंड कर देना, तो ए इज इक्वल टू वी हमारे पास क्या है एल टी माइनस वन है और डिवाइड बाई टी, तो ए इज इक्वल टू एल टी माइनस टू। क्या गया हमारे पास एल टी माइनस टू आ गया। तो हमारे पास ए का डायमेंशन क्या आ गया एल टी माइनस टू। तो इसका मतलब है कि ये ए हमारे पास जो है ना ये है ही एक्सेलरेशन, ठीक है ना, हमसे ए गिवन है जस्ट, बट ये है ही एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा और अब देखिए आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। किस तरह प्रूव कर सकते हैं, हमने कहा कि इसका और इसका डायमेंशन बराबर होगा, ठीक है ना। तो अब ए टी को देखिए, ए टी इज इक्वल टू वी, वी हमारे पास क्या है एल टी माइनस वन है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ए का डायमेंशन लगा ले एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू और एल टू टी इज इक्वल टू एल टी माइनस वन, तो ये इसके साथ कट जाएगा तो एल टी माइनस वन रह जाएगा इज इक्वल टू एल टी माइनस वन। तो देखिए दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इट्स मीन वी आर, हम सही जा रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम सही जा रहे हैं, हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सही जा रहे हैं। ओके ए का डायमेंशन हो गया, और याद रखने के लिए जस्ट रिमेंबर द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास होगा डायमेंशन ऑफ सी। वो आप लोग सोचेंगे कि मैंने सी को क्यों प्रिपेयर किया, यहाँ पर सी को मैंने इसलिए प्रिपेयर किया कि अगर आप यहाँ पर देखिए सी ऐड हुआ है किसके साथ, सी ऐड हुआ है हमारे पास टी के साथ। जब सी प्लस टी हुआ है, नीचे देखिए यहाँ पर सी प्लस टी हुआ है, सी प्लस टी हुआ है यहाँ पर, तो दोनों ऐड हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि सी का डायमेंशन टी का डायमेंशन वो क्या है वो सेम है। तो हमारे पास सी इज इक्वल टू टी आ जाएगा। तो सी का डायमेंशन हमने फाइंड करना है, तो सी का डायमेंशन सेम एस टी, टी का डायमेंशन क्या है कैपिटल टी, तो सी का डायमेंशन भी कैपिटल सी आ जाएगा। सी का डायमेंशन भी हो गया, ठीक है। यदि आपको सी का डायमेंशन इजीली पाना हो गया, इट इज़ जस्ट लाइक द डायमेंशन ऑफ टी, क्योंकि दोनों नीचे ऐड हुए, और रूल यही है कि जब दो ऐड होगा तो इसका मतलब ये तभी ऐड हो सकते हैं जब उसका डायमेंशन सेम हो, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम बी का फाइंड करते हैं। इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू, बट हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा मैं कलर को ब्लैक कर लेता हूँ। ये हमारे पास देखिए अब v का जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा b बाई सी प्लस टी का। c हमने फाइंड कर दिया, तो v इज इक्वल टू b बाई टी प्लस टी। ओके हो गया, नीचे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर v इज इक्वल टू b बाई टू टी। तो क्या कहते हैं कांस्टेंट का तो कोई रूल नहीं होता, ठीक है ना, उसका कोई रूल नहीं है, तो इस दो को मैं मिटा दूंगा। तो हमने b को फाइंड कर देना है, ठीक है ना। किसको फाइंड कर देना है, b को फाइंड कर देना है। तो b इज इक्वल टू वी टी, तो हमने b फाइंड करना है। तो v हमारे पास क्या था, v का डायमेंशन हमारे पास क्या था एल टी माइनस वन एन टू टी, टी टी कट जाएंगे तो b क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू एल। b का डायमेंशन क्या आ जाएगा लेंथ, लेंथ का उसका डायमेंशन आ जाएगा। तो तीन उपाय हो गए। बी हमारे पास बी का डायमेंशन क्या होगा, बी का डायमेंशन होगा यहाँ पर मैं लिख लूँ, बी का डायमेंशन होगा बी का लेंथ, ठीक है। इसको मैं इंसर्कल कर लेता हूँ। अच्छा बी का डायमेंशन क्या हो गया एल हो गया। अब हमारे पास सी का डायमेंशन क्या हो गया टी हो गया। हमारे पास क्या कहते हैं ए का डायमेंशन क्या हो गया, ए का डायमेंशन भी हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया है कि क्या था हमारे पास, ठीक है। तो वो हमने फाइंड किया था ना, तो v इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर होता, ए टी स्क्वेयर था, ए टी था, तो हमने ए फाइंड कर देना था, तो v बाई टी था। तो v बाई टी क्या था एक्सेलरेशन, तो इसका जो डायमेंशन था ए का वो एक्सेलरेशन का डायमेंशन था, तो एल टी माइनस टू था, ठीक है। और इसको प्रूव भी कर सकते हैं, बी वाले को आप प्रूव कर सकते हैं, बी का डायमेंशन यहाँ पर पुट करें तो ये एल आ जाएगा, ठीक है। तो एल बाई टी है ना, तो ये बी एल हो जाएगा, नीचे टी है टू टी या टी, तो एल बाई टी, तो इट इज सेम एज वी, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा तो इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ
alpha and the following equation w is equal to force by alpha into v is velocity where the symbol have their usual meaning का मतलब है कि इसका जो आम जो इसका मतलब है उस तरह यहाँ भी उसका यही मतलब है। तो v का मतलब वेलोसिटी होता है ना, f का मतलब फोर्स होता है एंड w का मतलब क्या होता है, एट्स वर्क। ओके अच्छा, तो चलते इसको सॉल्व करते हैं। ओके, नो वेस्ट ऑफ टाइम, जस्ट तो w इज इक्वल टू एफ बाई अल्फ़ा एन टू वी। तो हमने अल्फ़ा फाइंड कर दें तो अल्फ़ा इज इक्वल टू, अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा और ये डब्ल्यू नीचे आ जाएगा, इस तरह हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ बाई डब्ल्यू एन टू वी। तो यहाँ पर पुटिंग करें, अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ हमारे पास क्या है, एम एल टी माइनस टू है और W हमारे पास क्या है, एफ एन टू डी है ना, तो एफ एन टू डी एफ यही है और तो डी मल्टीप्लाई कर तो एल स्क्वेयर हो जाएगा, एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू और V हमारे पास क्या है, एल टी माइनस वन। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर, होप आप लोगों को पसंद आ गया होगा। ये हमारा थर्ड लेक्चर था आज का। नीचे जो 2 लेक्चर हो चुके हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये पार्ट नंबर 3 है, उसमें हमने डिफरेंट टॉपिक डिस्कस किए। ये हमारा मेजरमेंट का चैप्टर स्टार्ट है, इसके बाद 4th लेक्चर भी आएगा। आज हमने 6 लेक्चर्स को डिस्कस करने हैं, फर्स्ट चैप्टर जो है मेजरमेंट से। ठीक है, तो होप आप लोगों को लेक्चर का मज़ा आया होगा और इस तरह हमारे साथ रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।